हेलो गाइस, आज के एपिसोड में आप देखेंगे कि यहाँ पे फिज़ा और ज़ैयार जो है वो टीवी पे एक ड्रामा देख रहे होते हैं जिसमें बता रहे होते हैं कि दो कपल होते हैं और उनका फिर ब्रेकअप हो जाता है। कहती है कि मुझे एक इस तरह का कपल रियलिटी में भी नज़र आ रहा है। तो ज़ैयार से कहते हैं कि कौन है। फिज़ा उसे कहती है कि हाँ, मेरे सामने ही है। तो ज़ैयार से कहते हैं कि अच्छा। तंज़िया उसे कहते हैं कि अच्छा अच्छा। फिर वो कुशन उठा के ज़ीनिया को फिज़ा को मार देते हैं और फिज़ा से कहते हैं कि ऐसी बातें ना करो। फिर शाइमा आ जाती है क्योंकि उसे अयाज़ ने कहा था कि तुमने ज़ैयार को सब कुछ सही बताना है। फिर वो आ जाती है और उनसे बातें करती है। यहाँ पे ज़ीना जो होती है वो कैफ़े में बैठी होती है क्योंकि अयाज़ ने उसे कहा होता है कि मैं अपनी गर्लफ्रेंड को लेकर आ रहता हूँ, क्योंकि ज़ीना ने उसे कहा होता है कि मेरा भी एक बॉयफ्रेंड है, मैं उसको एक साथ में लेके आती हूँ। फिर जो उन लोगों ने पसंद किया होता है लड़के को यूनिवर्सिटी में, उनको दरअसल किसी और काम से जाना पड़ रहा होता है। फिर फिज़ा उसको ज़ीना को कॉल करती है। ज़ीना से कहती है कि ज़ीना वो लड़का नहीं आ रहा। तो ज़ीना उसे कहती है कि तुमने ये क्या मेरे साथ कर लिया। फिज़ा से कहती है रिलैक्स रहो, कुछ भी इस तरह नहीं होगा। यहाँ जैसे सिमरन जो होती है वो खफ़ा होती है। फिर शामिल उसको ये डिनर प्लान कर होता है और उसे कहता है कि तुम मुझसे खफ़ा ना हो, तुम मेरी बहुत ही क्यूट सी और प्यारी सी वाइफ हो। फिर सिमरन इसको देख के जो अरेंजमेंट उसने की होती है बहुत ही खुश हो जाती है और उसे कहती है कि ये केक तुमने मेरे लिए बनाए हैं। फिर जो शामिल से कहते हैं हाँ, मैंने तुम्हारे लिए बनाए हैं। यहाँ पे जीनिया जो होती है अयाज के सामने ही बैठी होती है। अयाज उसे देख रहे होते हैं और वो बहुत इंबेरेसिंग फीलिंग उसकी होती है क्योंकि वो लड़का उसके सामने आ जाता है और वो लड़का उसको देख के जीनिया सोचती है कि वही ये किस तरह का लड़का मेरे सामने आ गया, मैंने तो इसको पसंद नहीं किया था। फिर अयाज उसको देख के बहुत ही हंसता था। जीनिया से कहते हैं कि जीनिया क्या तुम्हारा यही बॉयफ्रेंड है। जीनिया उसे कहती है कि तुम चुप हो जाओ और उस लड़के चीख के कहते हैं जीनिया जीनिया कहाँ पे। जीनिया उसको थोड़ा सा हाथ उठा के कहती है कि मैं यहाँ पे हूँ। फिर वो आके जीनिया के साथ ही बैठ जाता है। फिर वो वेटर से कहता है वो लड़का कि यहाँ पे आओ और मेरे लिए मैच लगा लो, मैंने आज मैच देखनी है। और फिर वो अपने लिए चीज़ें भी ऑर्डर कर लेता है। यहाँ पे ज़ावियार जो होते हैं वो शाइमा के साथ बैठे होते हैं। शाइमा उसे कहती है कि मैंने तुमसे बात करनी है। वो फिर बात बता देती है कि मैं जिस लड़के से मेरा एक्स था वो शादीशुदा था। फिर ज़ावियार उसे कहते कि तुम ये किस तरह की बात कर रही हो। फिर उसने कहा कि तुमने मुझे ये पहले क्यों नहीं बताया। फिर शाइमा से कहती मैं तुम्हें पहले बताने वाली थी लेकिन मैं तुम्हें कोने से डर रही थी। फिर वो बहुत रोती है। फिर ज़ावियार उसे कहते कि अच्छा बस चुप हो जाओ, रो मत, मैं तुम्हें अंडरस्टैंड करता हूँ। फिर वो उसको हक कर लेता है। फिर वो उसे कहते कि चुप हो जाओ, अच्छा तुम हम दोनों कहीं बाहर जाते हैं ताकि तुम्हारा मूड रिलैक्स हो जाए। फिर शाइमा जो होती है वो बहुत ही खफा होती है, मेरे को कहती है कि तुम बहुत अच्छे हो, मैं बहुत ही खुश हूँ कि तुम मेरी लाइफ में हो। और फिर ज़ावियार से कहता है कि तुम भी बहुत अच्छी हो। फिर शाइमा जो होती है वो ज़ावियार का हाथ पकड़ लेती है और उसे किस कर लेती है और कहती है कि मैं तुम्हारी मेरी लाइफ में तुम्हारा आना मेरे लिए बहुत ही लकी है। यहाँ पे जो ज़ावियार होता है देखते हैं और जीने से कहते हैं, वो देख लेते हैं कि जीने तो रिलैक्स नहीं है क्योंकि उसे पता था कि जीने मुझसे झूठ बोल रही होती है। यहाँ पे वो लड़के जीने से बात कर रहे थे। जीने उसे कहती है चुप हो जाओ वरना मैंने तुम्हारा कत्ल कर देना है। वो लड़की ज़ावियार से कहती है जो ज़ावियार के साथ आई होती है, वो उसे कहती है कि ज़ावियार तुम मेरे साथ बैठे हो लेकिन तुम दूसरी तरफ देख रहे हो। जीने उसे कहती है कि हाँ क्या करें, हम इतना इंजॉय कर रहे हैं तो ज़ावियार का भी दिल कर रहा है कि हमारी तरफ देखे। ज़ावियार उसे कहते हैं उस लड़की से बेबी मैं तुम्हें तुम्हारी तरफ ही देख रहा हूँ, वैसे ही मुझे कुछ काम था इस वजह से मैं देख रही। यहाँ पे जीने के साथ जो लड़का बैठा होता है वो जीने से कहता है कि तुम्हें मैच पसंद है कि नहीं। फिर वो जीना से कहती है कि नहीं मुझे नहीं पसंद। फिर वो उसको बहुत ही ऊंची आवाज़ में वो बोलता है। फिर सब उसको देख के बहुत ही उसकी तरफ देख रहे थे। यहाँ पे ज़ावियार से कहता है कि मुझे पसंद है। फिर वो उसे कहते हैं कि दे तालीम मतलब तुम मेरी टीम में हो। यहाँ पे सिमला जो होती है वो डिनर एंजॉय कर रहे थे और बहुत ही खुश होती है। यहाँ पे जीनिया को कहती है कि मुझे बेबी चाहिए। जीना जिस लड़के के साथ होती है वो उसको रिलैक्स फील नहीं करता। दूसरी तरफ अयाज के साथ जो लड़की आई थी वो पानी उठा के अयाज को मार देती है और कहती है कि तुम आए मेरे साथ हो लेकिन तुम उसी तरह दूसरी टेबल पे देख रहे हो। यहाँ पे जीनिया जैसे उसको देख लेती है फिर बहुत ही हंसती है और कहती है कि तुम्हारे साथ बहुत अच्छा हुआ, दिल में कहती है। उसके बाद अयाज वॉशरूम चला जाता है क्योंकि उसने अपने कपड़े साफ करने होते हैं। फिर जीनिया उसके पीछे चली जाती है क्योंकि उसने इस लड़के से अपनी जान छुड़वानी होती है। जैसे अयाज बाहर आ जाते हैं फिर जीनिया उसे कहती है कि मेरी हेल्प कर दो, तो मुझे इस बंदे से मेरी जान छुड़वा दो क्योंकि बहुत ही इरिटेटिंग है। तो अयाज़ उसे कहता है कि क्या तुम मुझसे पहले दोबारा कहो, तुमसे क्या करी हो। जीना उसे कहती है कि मैं तुमसे रिक्वेस्ट कर रही हूँ कि इस बंदे से मेरी जान छुड़ा दे। अयाज़ उसे कहते हैं कि मुझे सही से सुनाई दे क्योंकि वो जीना को तंग कर रहे थे। फिर जीना चीख लगा के कहती है कि मुझे मेरी हेल्प कर दो और सॉरी मैंने तुम्हारे साथ इस तरह किया। फिर वो अयाज़ उसे कहते हैं कि अच्छा सही है। फिर वो आ जाता है। फिर इस बंदे से बात करते हैं, कहता है कि ये मैं तुम्हारे तो एक बात शेयर करी हूँ, लड़की जो तुम्हारे साथ बैठी थी इसका ज़हनी तवाज़न ठीक नहीं है। दूसरा ये कि जो तुम मैच हार रही हो इसी की वजह से हार रही हो क्योंकि इसकी ज़ुबान जो है वो काली है। फिर वो लड़का उसे कहते क्या सच तुम ऐसी ही बात कर सही कह रहे हो। वो उसे कहते हाँ और इसके लड़का उसे कहते क्या तुम सच में ऐसी बात, सच में तुम्हारी बात सही है। तो जीनिया को बुला लेते हैं और जीनिया से कहते हैं कि क्या तुम सच में तुम्हारी ज़ुबान काली। जीनिया से कहती है हाँ हाँ ऐसी है क्योंकि जीनिया को उसे अपनी जान छुड़वानी होती है। यहाँ पे अयाज़ और जीनिया एक साथ बैठ जाते हैं फिर एक दूसरे से बातें कर रहे थे और हंस रहे थे कि हम दोनों ने एक दूसरे के साथ इस तरह करके खुद का मजाक बनवा दिया। यहाँ पे सब यार जो है शाइमा के साथ तो बैठे होते हैं। फिर वो उसको कहते हैं कि मैं तुम्हारे लिए कुछ लेके आता हूँ। फिर शाइमा को कॉल आ जाती है उसके एक्स की और वो उसे कहता है
देखिए मैं तुम्हारे लिए अपनी वाइफ को छोड़ रहा हूँ। जीनी शाइमो से कहती कि हमारा जो ब्रेकअप है 1 महीने से पहले हो गया है, अब तुम मेरी जान छुड़ाओ। इस तरह वो ज़ावियर की फादर उसको सुन लेता है और फिर वो कहता है कि शायद मेरे बेटे ने जल्दी की है, ये तो शाइमा शायद किसी और के साथ रिलेशन में है। शाइमा उससे बात करके फिर बहुत ही खफा होती है, मतलब टेंशन में होती है कि मैं अभी आगे क्या करूँ। यहाँ पे अयाज और जीनिया जो होती है वो किसी स्टोर पे आते हैं। दरअसल इनकी ब्रेड बहुत ही फेमस होती है और जीने को बहुत ही पसंद आती है। फिर जीना यहाँ से कहते हैं कि चलो मेरे फेवरेट ब्रेड स्टोर पे जाते हैं। फिर वो से कहते हैं कि तुम्हें ये पसंद है ज़ावियर, दरअसल ये पहली बार ट्राई कर रहे थे। फिर वो बहुत ही खुश होता है। यहाँ पे ये आदमी जो होते हैं उसके पास एक खरगोश होती है और वो कहते हैं कि ये खरगोश लोगों को उसके अपने लक के बारे में बताते हैं। तो अयाज उसको थोड़ा फ़नी भी लगता है। फिर वो उसे कहते हैं अच्छा सही है। फिर वो अयाज उसको बुला लेता है, उसे कहते हैं कि चलो इसे हम अपनी प्यार की बातें पूछते हैं। फिर वो इस रेबिट ने होता है क्योंकि इस आदमी ने कहा होता है कि ये पेपर में जो भी लिखा होता है उस बंदे की मतलब किस्मत से रिलेटेड होता है। फिर वो उतार के ज़ावियर होता है और फिर अयाज उसको पढ़ लेता है। फिर वो आदमी इसमें जैसे से लिखा होता है उनकी फ्यूचर के बारे में कि अयाज की लाइफ में कोई चेंज आने वाला है और उसकी ज़िंदगी में वो खुशी आने वाली है जिसका उसने सोचा भी नहीं होगा। फिर अयाज ये पढ़ के जीने की तरफ देखता है क्योंकि उसे पता होता है कि जीने ही वो लड़की है जिसकी वजह से मेरी लाइफ चेंज हुई है और चेंज होगी। फिर यहाँ पे ये बंदा उससे कुछ फ़नी बात कह देता है जिसकी वजह से ये दोनों हंस रहे होते हैं। यहाँ पे जीनिया को वो ड्रॉप करने के लिए आता है। फिर वो जीनिया को कहता है कि तुम अपना ख्याल रखो और वैसे कैसे लगा दिन। यहाँ पे जीनिया ने उससे आइसक्रीम का भी कहा होता है। फिर अयाज उसे कहते हैं वैसे तुम्हारा आइडिया बहुत ही अच्छा था, इस टाइम पर आइसक्रीम खाना मुझे भी बहुत मज़ा आया और तुम्हारे साथ जो दिन स्पेंड किया मुझे काफ़ी अच्छा लगा। उसके बाद जैसे ही वो घर जाती हैं आया उसका शुक्रिया कहती है, उसे कहती है कि तुमने मेरा डे बहुत ही अच्छा बनाया है। दूसरी तरफ जब वो देखती है तो शाइमा आ जाती है। दरअसल शाइमा टैक्सी में आई होती है। फिर यासी कहती है कि तुम फिक्र ना करो, जो तुमने कहा था कि मैं तुम ज़ावियर को सब कुछ बता दूंगा, तो अब मैंने ज़ावियर को बता दिया कि मेरी रिलेशन जो थी किसी लड़के के साथ थी वो शादीशुदा था। तो ज़ावियर उसे कहते हैं अच्छा सही है, बस जब वो ओके है तो मैं कुछ नहीं भी कह सकता क्योंकि मुझे अपने फ्रेंड की खुशी चाहिए और अगर मेरे फ्रेंड की खुशी तुम्हारे साथ है तो मैं तो और कुछ नहीं कह सकता। फिर शाइमा उसे कहती है अच्छा सही है, अगर ऐसी बात है तो फिर तो बहुत ही अच्छी है। दूसरी यास जब घर आ जाते हैं तो वो बहुत ही खुश होता है और रिलैक्स होता है क्योंकि उसने जीनिया के साथ काफ़ी अच्छा टाइम स्पेंड किया होता है। फिर वो सोचता है कि जीनिया ये इतनी अच्छी लड़की है, मेरी लाइफ में जितनी भी लड़कियां आई थी आजकल जितनी भी थी वो सारी टाइम पास थी और मुझे किसी के साथ इतना सुकून फील नहीं हुआ जिस तरह मुझे जीने के साथ फील हुआ है। यहाँ पे वो डायरी में वो भी चीज़ पेश कर लेता है कि ये वो उसकी डायरी होती है जिसमें वो अपनी पर्सनल और इम्पोर्टेंट चीज़ें रखता है। यहाँ पर वो फिर सोचता है कि हाँ शायद हम दोनों का अब आगे बहुत ही कुछ बने क्योंकि उसे पता चल जाता है कि जीना का भी मेरे लिए सॉफ्ट टच है क्योंकि दोनों ने एक दूसरे को किस किया होता है। फिर वो दोनों बहुत खुश होते हैं कि अब हमारे ज़िंदगी का लाइफ का जो अच्छा पार्ट है वो स्टार्ट होने वाला है। जैसे ही सुबह हो जाती है दोनों की बहुत ही खुशी के साथ ही होती है क्योंकि जीनिया सोचती हैं कि अब मेरी ज़िंदगी का स्टार्ट होने वाला है जहाँ पे हम दोनों एक दूसरे के साथ तो बहुत ही खुश होंगे। यहाँ पे फिज़ा आ जाती है और फिर वो जीनिया से कहती है कि अच्छा मुझे बताओ कल रात तुम दोनों के बीच क्या हुआ था। फिर जीनिया से कहती है कुछ भी नहीं, इतना कुछ खास नहीं होता। यहाँ पे जब जो होते हैं वो जिम आए होते हैं। फिर वो जिम कर रहे होते हैं, उसको कॉल आ जाती है अयाज की। ये कॉल आई होती है, वो ज़ावियर से पूछता है कि तुम कहाँ पे हो। अयाज उसे कहता है कि मैं तुम्हारे पास अब आ रहा हूँ। यहाँ पे जीनिया जो थी वो अनम के घर आई होती है। अनम ने उसे बुलाया होता है क्योंकि दरअसल उसी के जो डिज़ाइन होते हैं उसके हवाले से उसने बात करनी होती है। फिर वो अनम के पास आ जाती है और यहाँ पे वो जीनिया भी होती है, अनम भी होती है, फिर और शाइमा भी होती है। शाइमा उसे कहती है कि जीनिया से कहती है कि अच्छा अच्छा, हमने किस चीज़ के हवाले से यहाँ पे बुलाया है। तो अनम उसे कहती है कि मैंने तुम लोगों को डिज़ाइन के लिए चेरी सीज़न जा रहा है उसके लिए तुम लोगों ने न्यू डिज़ाइन बनानी है और तुम लोगों ने डिज़ाइन यहीं पे बनानी है न्यू फ्रेश, और सबको अलग अलग टास्क दे देते हैं। यहाँ पे सब यार जो थे शाम से बात कर रहे थे और दोनों कहते कि आज जिम करके हमने बहुत ही इंजॉय किया, अब हम और डेली आएंगे क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद जब हमने जिम किया तो हमारी बॉडी में काफ़ी पेन हो रहा है। यहाँ पे शाइमा जो होती है वो ड्रा कर रही होती है लेकिन उसे नहीं बनाती क्योंकि उसने तो झूठ कहा होता है, उसको तो डिज़ाइनिंग का डी भी नहीं आता। तो इस वजह से होता है वो उसको देख के उसकी हेल्प कर रहे होते हैं क्योंकि उस इन दोनों ने शाइमा को और इसके फ्रेंड ने जीने को हटाना होते हैं। तो वो कहते हैं कि ऐसा ना हो कि हम झूठे साबित हो जाए। तो वो उसे कहते हैं कि मैं तुम्हारी हेल्प करूँगा। जीनिया उसे कहती है कि मैं अगर तुम लोगों को मेरी हेल्प चाहिए तो मैं आप लोगों की हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन दोनों उसे की हेल्प नहीं लेते। फिर यहाँ पे जीनिया जो होती है वो खूबसूरत सा डिज़ाइन ड्रा करती है और दोनों उसको कॉपी करने की कोशिश करते हैं लेकिन जीनिया जब उसको देखती है तो वो लोग जीनिया की कॉपी नहीं कर सकते। यहाँ पे ज़ावियर और से बातें करें तो कहते हैं कि ज़िंदगी में के कई किसी भी मोड़ पे हम दोनों को एक दूसरे की ज़रूरत हो तो हम एक दूसरे का साथ नहीं छोड़ेंगे। तो ज़ावियर से कहते हैं हाँ ऐसे ही होगा। यहाँ पे शाइमा जो होती है अपना डिज़ाइन ड्रा करती है लेकिन उसे कभी एक भी नहीं पसंद आता, तो वो हर टाइम जब ड्रा कर लेती है तो पार देती है। जीनिया जो होती है वो बहुत ही खुशी से अपना डिज़ाइन बना रही होती है और बहुत ही खुश होती है। शाइमा जो होती है वो उठ जाती है और वो जीनिया का कॉपी करने की कोशिश करती है लेकिन
پھر آ جاتی ہے۔ اس طرح سارے ڈیزائنر میں ٹائم لگ جاتا ہے، لیکن ان کو اپنا ڈیزائن کا پسند نہیں آتا اور بار بار وہ اسے پاڑتے ہیں۔ آخرکار وہ ایک ڈیزائن بنا لیتی، کیونکہ انم میڈم کے سامنے ان لوگوں نے پریزنٹ کرنا ہوتے ہیں۔ تو جیسے انم میڈم کے پاس چلی جاتی ہے، پھر انم میڈم جو ہوتی ہے وہ ان کو دیکھ لیتی ہے۔ پھر وہ جب دیکھ لیتی ہے پھر وہ سوچتی ہے کہ یہ ہوتی ہے ان لوگوں سے یہ اس لیے کھاتے ہیں کیونکہ اسے تھوڑا شک ہوتا ہے کہ زینیا کے ڈیزائن جو ہوتے ہیں وہ شاید شائمہ مجھے جھوٹ کے رہتی ڈیزائن زینے کیے تھے، کیونکہ اس نے کبھی کبھار دیکھا ہوتا ہے کہ زینے کے جو ڈیزائن ہوتے ہیں کبھی بھی شائمہ سے ملے نہیں ہوتے، اور نہ شائمہ کی مینٹلٹی ایسی ہے کہ یہ اس نے بنائے ہوتے ہیں۔ پھر وہ ان لوگوں کو اس لیے ان لوگوں نے یہ ٹاسک دیا ہوتا ہے۔ زینے کے جو ڈیزائن ہے وہ کافی یونیک ہوتے ہیں اور بہت ہی پیارا ہوتا ہے۔ زینے نے اس کو سمر کلیکشن کے لیے بنا ہوتے ہیں، اور وہ چیری ایپیسوڈ کے لیے میرے چینل کو سبسکرائب کرے، اور اگر ویڈیو پسند آئے تو لائک کرے اور جتنا زیادہ شیئر کرے۔